मासूम सी दिखने वाली एक बहू जो है अपना रौद्र रूप दिखाती है और रौद्र रूप दिखाने के बाद खाने में वो जहर मिला के सबसे पहले अपने पति को देती है और पति को मौत के घाट उतारने के बाद अपने ससुर को देती है। उसको भी मौत के घाट उतारने के बाद फिर उसका अपना देवर बचा होता है, उसको भी वो जहर देख के खत्म करने की कोशिश करती है। और ये सारा चीज होने के बाद वो उन्हीं के बीच बैठ के ये सारा चीज देखते रहती है। देखने के बाद वहां से वो कुछ टाइम बाद फरार हो जाती है। फरार होने के बाद जो है महिला जो होती है उसके घर में वो रोते बिलखती रहती है और गांव वाले उसकी हेल्प करते हैं। आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये कहानी और घटना जो है बिहार के रोहतक से लगे एक गांव से है, जहां देर रात महिला जो है अपने घर से रोते बिलखती चिल्लाते हुए निकलती है। निकलने के बाद जो है वो क्या करती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गांव वाले जो है अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और घरों से बाहर निकलने के बाद तो देखते हैं कि आखिरकार कौन महिला जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है हेल्प के लिए। अब जो गांव वाले उस महिला के पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो कंचन देवी है और कंचन देवी बोलती कि मेरे घर के अंदर जाओ, मेरे पति और मेरे बच्चों को बचाओ। अब जैसे ही गांव वाले घर के अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि तीनों जमीन पे सोए होते हैं और तीनों के मुंह से झाग निकलते रहते हैं। आनंद पानन में गांव वाले जो होते किसी तरीके से व्यवस्था करके पास के नजदीकी आसाराम हॉस्पिटल लेके पहुंचते। डॉक्टर चेक करते ही बता देते हैं कि जो पिता चेतन सिंह है उसकी मौत हो चुकी है और एक विशाल नाम का लड़का है उसकी भी मौत हो गई है। जो विकास है उसकी हालत बहुत नाजुक है और उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। अब आनंद पानन में डॉक्टर जो है नजदीकी के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस जो है पहुंचती है। पहुंचने के बाद माँ से पूछताछ करने की कोशिश करती है। इसी बीच फिर से एक खबर आ जाता है कि जो छोटा बेटा था उसकी भी डेथ हो चुकी है। अब घर के तीनों मर्द की मौत हो चुकी थी और जो पुलिस है जब माँ से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो उनको जहर कौन दिया। तो फिर माँ बताती है कि उनकी बहू जो है वो उनको खाने में जहर दे दी थी और वो फरार हो चुकी है। और वो सो चुकी थी और सो के जब उठी तो देखती है कि सारे लोग जमीन पे फर्श पे पड़े हुए और सारे के मुंह से झाग निकल रहे थे। अब इतनी सी खबर मिलने के बाद जो बहू थी वो फरार थी। अब बहू को आधे से 1 घंटे के अंदर उसे हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ होती है कि आखिरकार उसने अपने पति और ससुर और देवर की हत्या क्यों की, क्यों जहर दिया, तो फिर बताती है कि उनका 5 महीने पहले शादी हुआ था विशाल नाम के लड़के से जिसका नाम भी जो चेतन सिंह है उसके बड़े बेटे से विशाल से उसकी शादी हुई थी जिसका नाम धिनौती देवी था। और वो धिनौती देवी शादी होने के बाद वो किराए के रूम पे रहा करते थे वहाँ और वो राजमिस्त्री का काम किया करता था जो चेतन सिंह था। और उसके दोनों बेटे उसका हेल्प किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, तीनों मिलकर मजदूरी किया करते थे। लेकिन जो धिनौती देवी होती है वो एक तरीके से वो खुले ख्यालों की थी। उसको उसका पति पैसा नहीं दिया करता था क्योंकि उसको भी फैशन की, कपड़े की और क्रीम पाउडर की जरूरत होती थी। लेकिन अब मांगती थी अपने पति से तो उसका पति जो है वो नहीं देता था और जब वो अपने ससुर से मांगती थी तो वो भी नहीं दिया करता था। और जो उसका पति था वो भी अपने पापा की साइड ही था और जो उसकी मम्मी थी वो भी ध्यान नहीं देती थी और उसका छोटा देवर भी क्या था, नहीं ध्यान दिया करता था। और इस तरीके से वो तंग आ जाती है और तंग आने के बाद जब वो यूट्यूब पे खंगालना स्टार्ट करती है कि आखिरकार वो किस तरीके से इन दोनों को मतलब इन सभी लोगों को, मर्दों को वो अपने रास्ते से हटा के अच्छे से जीवन यापन कर सकती, क्योंकि वो उस घर में वो बस कैदी की तरह रहती थी, काम करती थी और उन लोग का खाना बनाती थी और उन्हीं का काम करती थी और उन्हें वो पैसा मांगती थी तो पैसा नहीं दिया करती थी। तो इस वजह से वो क्या करती है, वो बदला लेने की कोशिश करती है। बदला लेने के लिए वो यूट्यूब पे खंगालती है कि किस तरीके से वो मर्डर को अंजाम दे सकती है और मर्डर को अंजाम देने के बाद उसके चीज के बारे में पता चलता है, कीटनाशक। फिर वो नजदीकी दुकान पे जाती है और दुकान पे जाने के बाद फिर क्या होता है, वो लाके खाने में डाल के तीनों को दे देती है। जो सास होती है पहले ही खा के सो चुकी होती है। जब उसका नींद खुलती है तो वो देखती है कि तीनों उसके पति, दो बेटे जो है जमीन पे पड़े होते। अब इस तरीके से जो है वो मामला को घटित करने के बाद फरार हो चुकी थी, लेकिन वो कस्टडी में आने के बाद सारा चीज को बयां कर देती है।
अब बताया जाता है कि इसमें वो अकेली नहीं है, जो दिनौती देवी उसकी माँ भी इसमें शामिल है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया, आगे की कार्यवाही चल रही है, दोनों को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं था, बस आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रहें। बाकी इस घटना के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को सुरक्षित और सतर्क रखिए जी।